नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विद्याग्राम पर। मेरा नाम है शुभम। आज हम कवर कर रहे हैं अपनी प्यारी सी क्लास के अंदर अपॉइंटमेंट टॉपिक, जिसको आप हिंदी में नियुक्तियां कहते हो। आपको पता है हर दूसरे दिन एक नया व्यक्ति जो है अपॉइंट होता है पर्टिकुलर पोस्ट पर, और आपके करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक टॉपिक जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। सबसे पहले आप दो चीजें जरूर फॉलो करेंगे। सुबह 7 बजे वाली क्लास को लेना शुरू करें लाइव, क्योंकि वो क्लास आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली आप अपडेटेड रहोगे और यहाँ पर जो चीजें होंगी उनको बहुत तेजी से हल कर पाओगे। दूसरा ये कि आप लोगों की प्लेलिस्ट बन रखी है 10 मिनट शो की, उसको भी आप सभी जरूर फॉलो करें। ठीक है, तो पहला सवाल, हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? मतलब एडिशनल चार्ज। हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग, या फिर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एडिशनल चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान पहले थे, रेजिग्नेशन आया। आपको पता है जेंजी प्रोटेस्ट एक तरीके से भारत के अंदर किया गया और हुआ। इस प्रोटेस्ट को हम जेंजी प्रोटेस्ट नाम दे सकते हैं, जो भारत के अंदर हुआ है नीट के पेपर के बाद में। अच्छा, अब बात यहाँ आती है कि कौन है जो कि नया मिनिस्टर नियुक्त कर दिया गया है एडिशनल चार्ज पे। वो है प्रहलाद जोशी, और प्रहलाद जोशी अब फिलहाल में एडिशनल चार्ज पर है। मतलब ये है कि जब तक एक सही उम्मीदवार इस पोस्ट के लिए नहीं मिल जाता, तब तक प्रहलाद जोशी जो है इस पोस्ट को होल्ड करने वाले और संभालने वाले हैं। इनके पास ऑलरेडी कौन कौन से मंत्रालय हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर फूड एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और आप लोगों का दूसरा मंत्रालय नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा, वो रीन्यूएबल एनर्जी वाली मिनिस्ट्री भी इन्हीं के पास में आ जाती है। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एक्चुअल में हुआ क्या था, जब जेंजी प्रोटेस्ट होता है तो उससे बेसिकली 23 जुलाई की रात में एक मेजर रीशफल होता है, कैबिनेट के द्वारा करा जाता है। जितने भी मंत्रालय हैं उनमें से 13 मंत्रालयों को लिया जाता है और उनके सचिवों को बदला जाता है, क्योंकि प्रोटेस्ट एक व्यापक स्तर पर जो है वो बढ़ रहा था। तो अब यहाँ पर क्या होता है, आप लोगों के विनीत जोशी जो है वो पंचायती राज में क्या बना दिए जाते हैं? सचिव जो है वो बना दिए जाते हैं। भाई नरेश पाल गंगवार की अगर मैं बात करूं तो इन्हें शिक्षा मंत्रालय का यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री का सचिव और सेक्रेटरी जो है वो चुन लिया जाता है। ये भी आप सभी ध्यान में जो है वह रखिएगा। ठीक है, तो आंसर हो गया सी। उसके बाद बात कर रहे हैं, निम्न में से किसे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निदेशक जो है वो नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर भी एक नई अपॉइंटमेंट जो है वे हुई है, और आप सभी जानते हो विक्रम साराभाई जी के बारे में, स्पेस को लेकर, इसरो को लेकर काफी ज्यादा योगदान है। तो यहाँ पर आप लोगों की एक नई नियुक्ति होती है उपेंद्र पी राजीव की, और इसके मुख्यालय की बात करें तो केरल के अंदर आपको इसका मुख्यालय देखने के लिए मिल जाता है। नेक्स्ट, इसके बाद बात करें, निम्न में से किसे राष्ट्रीय अपराध अभिलेखा ब्यूरो का निदेशक नियुक्त किया गया है? यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का नया डायरेक्टर अमित गर्ग जी अपॉइंट हुए हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे मार्क हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट, इसके बाद बात करें, हाल ही में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल रोड सेफ्टी बोर्ड। तो आप सभी जानते हो जैसे कि हमारे रोड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर है नितिन गडकरी, तो इनके नाम में भी नितिन ही आ रहा है। दोनों सड़क से जुड़े हुए हैं, तो आप इस तरीके से कोरिलेट कर लीजिएगा। नितिन रमेश इनका नाम जो है वह हो जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में सीबीएसई का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? रिसेंटली हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ सीबीएसई? आप सभी जानते हो अभी क्लास 9th की जो किताब है उसमें जो कांस्य की डांस करती हुई बेसिकली आइडल है, वो काफी ज्यादा चर्चाओं में बनी थी। और सीबीएसई का अगर बात करें, एजुकेशन मिनिस्ट्री से भी सीधा सीधा संबंध है, क्योंकि शिक्षा मंत्रालय इन्हीं के अधीन जो है वो शिक्षा का विभाग आ रहा है। इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सचिव भी बदले गए और मंत्री भी बदले गए, और यहाँ पर आप लोगों के इसके चेयरमैन भी बदले गए, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है। लोखंडे प्रशांत सीताराम, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे मार्क हो जाएगा आप लोगों का। नेक्स्ट, ये बोल रहा है, हाल ही में विश्व बैंक के में भारत का कार्यकारी निदेशक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? तो भारत से एक विश्व के सबसे बड़े बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक में अपॉइंटमेंट होती है, वो भी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के पोस्ट पर। ये है आप लोगों के नीलकंठ मिश्रा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर आप लोगों का यहाँ पे बन जाएगा। वॉशिंगटन डीसी के अंदर इसका मुख्यालय आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, रिसेंटली हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ 81 सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यानी कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 81वें सत्र का
अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। बेसिकली अगर हम बात करें, महासचिव अलग होते हैं और ये प्रेसिडेंट अलग होते हैं। एक वर्ष में 1 साल के लिए ही चुने जाते हैं और ये बांग्लादेश के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर भी हो जाते हैं, पद पर रह चुके हैं। इन्हें चुना गया है प्रेसिडेंट ऑफ 81st सेशन ऑफ UNGA। इनका नाम है खलीलुर रहमान। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आप सभी का मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट, अच्छा इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि आप हमारे 10 मिनट शो को तो कवर कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आप मेरे साथ में स्टैटिक जीके और कंप्यूटर भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता है मैं आपको 3 विषय पढ़ाती हूँ। कंप्यूटर हो गया, स्टैटिक जीके हो गया, करंट अफेयर। आपकी क्लास जो है वो डेली लाइफ चल ही रही है। तो यहाँ पर हम बेसिक टू एडवांस चल रहे हैं, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस। आपको 1 वर्ष के लिए मात्र 99 रुपीज़ में, 1 वर्ष के लिए मात्र 99 रुपीज़ में ये बैच मिल रहा है। और आप सभी जानते हो कि हम इसके अंदर बिल्कुल बेसिक टू एडवांस पढ़ रहे हैं। रिसेंटली हम आपका इस चैप्टर के अंदर यानी कि इसके अंदर स्पोर्ट्स सेक्शन जो है वो हाल ही में शुरू करने वाले हैं, तो आप इसमें जुड़कर अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हो। किसी भी दिक्कत होती है, कैसी भी प्रकार की, आप इस गिवन नंबर पर कॉल करके अपने बैच में एनरोलमेंट और जो आपकी समस्याएं उसका हल जो है वो प्राप्त कर सकते हो। सेम बेसिक टू एडवांस चलेंगे, टॉपिक करवा के PYQ करवाएंगे। दोनों चीज़ों की खासियत यही है, क्योंकि मैं ही आपको ये दोनों सब्जेक्ट्स पढ़ा रही हूँ। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लास हो जाएगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाएंगे। जब टॉपिक कंप्लीट तो क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। AI डाउट आप लोगों के लिए चैटबॉट एप्लीकेशन पे बना दिया है, दोनों सब्जेक्ट्स के लिए, वैसे भी हर सब्जेक्ट के लिए। कहीं आपको दिक्कत आती है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, टीचर के साथ 1 to 1 कॉन्टैक्ट करके, टैग करके ग्रुप में, यानी कि बच्चों के लिए स्टूडेंट्स और टीचर का ग्रुप बना दिया गया, वहां पर टैग करके आप अपनी समस्या का हल जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा जब आप इसमें ज्वाइन कर पाओगे, जब आप इस बैच में एनरोल करोगे। ठीक है, चलिए वापस चलते अपने क्वेश्चंस की तरफ। हाल ही में भारत का सॉलिसिटर जनरल के रूप में 3 वर्ष का कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त किसे किया गया? तो रीअपॉइंटमेंट हुई है। सॉलिसिटर जनरल कौन होते हैं? भारत के दूसरे सबसे बड़े कानून अधिकारी, है ना, जो ज्ञाता होते हैं। तो वो आप लोगों के कौन है? तुषार मेहता। इनको नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए अपॉइंट कर दिया गया, यानी कि रीअपॉइंटमेंट जो है वो आपको देखने के लिए मिली है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के मुख्य आर्थिक एवं अनुसंधान विभाग के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ इकोनॉमिस्ट एंड डायरेक्टर ऑफ द रिसर्च डिपार्टमेंट ऑफ द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो यहाँ पर आप लोगों की सिल्वाना टेनरेयो, ऑप्शन बी, इनको जो है वो नियुक्त करा गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे वो IMF का हो, चाहे आप लोग का वर्ल्ड बैंक का हो, दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रहे हैं पैसों को लेकर, तो इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति के ने किसे नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कर दिया गया है? हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन रिसेंटली अप्रूव्ड बाय द अपॉइंटमेंट कमिटी ऑफ द कैबिनेट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ CEO ऑफ नीति आयोग। मतलब मैंने थोड़ी इंग्लिश बदल दी है, बट कहने का अर्थ ये है कि अपॉइंटमेंट नीति आयोग में CEO के रूप में किसकी करी गई है। देखिए, अगर हम बात करें निधि छिब्बर, ये एडिशनल तौर पे थी अभी तक में। लास्ट टाइम जब मैंने आपको पढ़ाया था तो निधि छिब्बर ही थी अपॉइंटमेंट, इसलिए मैं अपडेट करके आपको दोबारा पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो ये एडिशनल तौर पर थी और ये रिप्लेस नहीं हुई। इनसे पहले BVR सुब्रमण्यम थे, तो हम कहेंगे कि इन व्यक्ति ने BVR सुब्रमण्यम को रिप्लेस करा है। ठीक है, तो अनुराग जैन आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ये एडिशनल थी और ये अब हट चुकी है, यानी कि रिमूव हो चुकी हैं। और कौन आ चुके हैं आप लोगों के? अनुराग जैन आ चुके हैं। ध्यान में रखिएगा, गलती मत कीजिएगा, इसलिए अपडेट करके आपको चीजें पढ़ाई जाती हैं समय समय पर। ठीक है, हाल ही में उच्च शिक्षा विभाग के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अभी अभी मैंने आपको बताया था, नरेश पाल गंगवार को अपॉइंट जो है वो किया गया है। रीजन क्या है? एक मेजर रीशफल जो है वे हुआ है। हाल ही में किसे भारत का अगला थल सेना अध्यक्ष चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नियुक्त किया गया? रिसेंटली हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग और हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया? तो आप सभी जानते हो कि उपेंद्र द्विवेदी जी रिप्लेस हुए हैं, ये रिप्लेस हो चुके हैं, आपको बहुत अच्छे से मालूम है। और नए कौन बनाए गए हैं आप लोगों के? नए बनाए गए हैं आप लोगों के धीरज सेठ। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, हाल ही में हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का नया डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया? रिसेंटली हु अमंग ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी, जो कि हैदराबाद के अंदर है? तो यहाँ पर आप लोगों के सुजीत पांडे जी अपॉइंट जो है वे कर दिए गए हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, फॉर्मर CBI अकादमी में भी ये रह चुके हैं। ठीक है, हाल ही में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का महानिरीक्षक इंस्पेक्टर जनरल जो है वो नियुक्त किया है? तो सुंदराज P यहाँ पर जो है वो आप लोगों के अपॉइंट करे गए इंस्पेक्टर जनरल के रूप में।
ठीक है। हाल ही में डीआरडीओ का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इन्होंने रिप्लेस करा आप लोगों का किसको? समीर वी कामत को, और बी इसका आंसर बिल्कुल ठीक यहाँ पर मार्क हो जाएगा जी। ठीक है। नेक्स्ट, हाल ही में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त करा गया है? इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड बेसिकली माइनिंग वाली जो मिनिस्ट्री है उसके अंतर्गत ये आएगा, और ये आप लोगों के कुमार शंकर जो है वो अपॉइंट करे गए हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही यहाँ पर मार्क हो जाता है। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय वायुसेना के अगले वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन बनाए गए? आशुतोष दीक्षित जो है वो अपॉइंट हुए हैं। ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही याद रखना है। अच्छा, देवजीत सेकिया आप लोगों के बीसीसीआई के अंदर हैं, आप सभी जानते हो, और इनको एक अपॉइंटमेंट मिली है, थोड़ी सी देखते हैं क्या है सवाल। कह रहा है उन्हें आईसीसी की नवगठित गवर्नेंस रिव्यू कमेटी का चेयरपर्सन बनाया गया और चेयरमैन, जी हाँ। उन्हें आईसीसी फ्रेंचाइजी लीग कमेटी का सदस्य भी बनाया गया है, जी हाँ। उसके बाद बोल रहा है आईसीसी फ्रेंचाइजी लीग कमेटी का अध्यक्ष तमीम इकबाल को बनाया गया, ये बांग्लादेश के हैं, जी हाँ। तो सारे के सारे स्टेटमेंट आप लोगों के करेक्ट है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में जियो प्लेटफॉर्म ने आईपीओ से अब पहले अपना नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त करा है? तो ये पंकज कुमार है, यानी कि यहाँ पे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ ऑफ आईपीओ बना दिए गए हैं भाई। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये आप लोगों के दिनेश पंथ जो है वह हो जाते हैं। कौन हो जाते हैं? दिनेश पंथ जो है वह हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री एंडी बर्नहम बन चुके हैं भाई। देखो, इंग्लैंड के नए प्रधानमंत्री बन चुके हैं कि मंत्रिमंडल में एआई के मिनिस्टर ऑफ स्टेट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कनिष्का आपके नारायण, ऑप्शन बी ये चुने गए हैं, ये आप सभी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, हाल ही में इंडियन अपॉइंटमेंट है इसलिए जरूरी है, ठीक है, और यूके से अपने संबंध अच्छे हैं क्योंकि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आपको पता है साइन हो चुका है, इसलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और एआई का दबाव ज्यादा ही है आज के टाइम पर। हाल ही में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग एनसीएम के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? नेशनल कमीशन फॉर द माइनॉरिटीज, यहाँ पर आप लोगों के कौन बनाए गए हैं? हरजीत ग्रेवाल। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे आपका मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो BPRND के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आपके आलोक कुमार मित्तल या फिर आलोक मित्तल को जो है वो अपॉइंट किया गया। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। हाल ही में भारत ने किसे उत्तर कोरिया का, है ना, उत्तर कोरिया में अपना राजदूत जो है वो नियुक्त करा है? तो संजीव जैन को यहाँ पर जो है वो अपॉइंट करा गया है, ये बात आप सभी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट, ये बात करा हाल ही में साउथ इंडियन बैंक के प्रबंधक निदेशक एवं सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो महेश मुरलीधर पई। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर मार्क हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसे हाल ही में प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने के लिए स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG का निदेशक जो है वो नियुक्त करा गया है? Who among of the following has been appointed as the director of the special protection group SPG which is responsible for the prime minister security? तो अमित कुमार को नियुक्त जो है वह किया गया है जी। ऑप्शन डी। नेक्स्ट, इसके बाद बोल रहा है हाल ही में दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में दूसरे 5 वर्षीय कार्यकाल के लिए किसे पुनः नियुक्त किया गया? तो आप बोलोगे ना, प्रोटेस्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र भी थे, एक नेहा करके नाम की लड़की है, उन्होंने अनशन भी करा था 23 दिन तक, 22 दिन तक कुछ भी नहीं खाया, है ना, खाली पानी पे रही। तो बात ये है कि ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जसवीर मान सिंह नहीं, योगेश सिंह, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रोफेसर योगेश सिंह को रीअपॉइंट जो है वो किया गया है। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के नए सचिव के रूप में कौन नियुक्त हुए? ये पहले ही हो गए थे, इनका नाम डॉक्टर श्रीनिवास कुमार जो है वह हो जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, हाल ही में आरबीआई बैंक ने किसे कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त करा? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आरबीआई बैंक के गुणवीर सिंह भी बनाए गए इसी साल, और इस सवाल के अनुसार इसका आंसर बनेगा रविशंकर। ऑप्शन डी, यानी कि दूसरे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है आरबीआई अपॉइंट करते हैं एक ही साल में। इसके बाद डेप्टी चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, यानी कि आप लोगों के उप सेना प्रमुख किसे नियुक्त करा गया है? तो ये आप लोगों के हो जाते हैं संदीप जैन। ऑप्शन बी, क्या हो जाते हैं? संदीप जैन जो है वे हो जाते हैं। इसी के साथ निम्न में से किसे पॉलिसी बाजार का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो नियुक्त करा गया है? तो ये आप लोगों के अमिताभ बच्चन जी हो जाते हैं। ऑप्शन ए,
पॉलिसी, बाजार, इंश्योरेंस, हेल्थ केयर को ध्यान में रखते हुए। ऐसे ही वीजा इंडिया, ये बेसिकली वीजा इंडिया कैंपेन पैसों के लिए है ना, तो ये जो है वो आप लोगों के शाहरुख खान अपॉइंट होते हैं। कौन? शाहरुख खान। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे मार्क हो जाएगा जी। ओके, हाल ही में डीआरडीओ रिपीट हो गया, राजेश कुमार सिंह को जो है वो अपॉइंट किया गया है जी। नेक्स्ट, इसके बाद आपसे बोलता है 48th चीफ ऑफ इंडियन नेवी, ये कौन बनाए गए हैं? अजय कोचर जो है वो बनाए गए हैं, याद रखिएगा भाई। कौन? अजय कोचर। उसके बाद इन्फोसिस के अगले सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आशीष दास जी को नियुक्त जो है वे किया गया। अगर आप सुबह 7 बजे वाली क्लास लोगे ना तो आपको पता चलेगा कितने रिपीट में क्वेश्चन करवाती हूँ। कोई भी टॉपिक आता है उससे जुड़ा हुआ ऑरेंज क्वेश्चन, यानी कि मैं आप लोगों को ऑरेंज क्वेश्चन के फॉर्मेट में रिवीजन भी करवाती हूँ। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है, रिसेंटली मुकेश सिंह हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ विच स्टेट? भाई ये मुकेश सिंह जो है वो आप लोगों के डीजीपी कहाँ के बने हैं? मणिपुर के बने हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे मार्क हो जाएगा। इसके बाद जुलाई 2026 में भारत की सबसे बड़ी लोहा अयस्क उत्पादक कंपनी NMDC लिमिटेड के निदेशक के रूप में कौन चुने गए हैं? तो यहाँ पर आप लोगों के हो जाते हैं विवेक निशांत नाथ। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। उसके बाद बात करता है 51 डेप्टी चीफ ऑफ इंडियन एयरफोर्स, तो यहाँ पर बनाए जाते हैं आप लोगों के 51 डेप्टी चीफ ऑफ एयरफोर्स। डेप्टी चीफ आशुतोष दीक्षित। ऑप्शन डी, ये भी रिपीट हो गया है। ठीक है, इसके बाद हाल ही में अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सहायता मिशन के नए प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये भी बांग्लादेश से ही और अफगानिस्तान के लिए नियुक्त होती हैं। इनका नाम है रबाब फातिमा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही मार्क हो जाएगा। उसके बाद कॉपर लिमिटेड के लिए बात करें तो कॉपर लिमिटेड के आप लोगों के अनुपम मिश्रा जो है वो अपॉइंट कर दिए जाते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, DRIVS फर्स्ट ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर माही यानी कि महेंद्र सिंह धोनी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए उसके बाद बात कर रहे हैं, हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा संस्थागत भ्रष्टाचार की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विश्वजीत बसु, है ना। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे मार्क हो जाएगा। वापस से एक बार बता दूं, कंप्यूटर का स्पेशल बैच के लिए अगर आपको लगता है कहीं आपको समझ में कम आ रहा है या फिर आपकी तैयारी कम है तो आप एनरोल कर सकते हैं विद्याग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड करके। 1 वर्ष के लिए मात्र 99 रुपीज में। ऐसी स्टैटिक जीके के लिए डाउनलोड करें विद्याग्राम एप्लीकेशन को। 1 वर्ष के लिए मात्र 99 रुपीज में आप कंप्लीट अपना स्टैटिक जीके विषय जो है वो कंप्लीट पढ़ लेंगे। ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन है। मैं आप सभी से मिलती हूँ एक बार फिर से। क्लास बताइएगा कैसी लगी, और इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो मैंने ऑलरेडी दे रखा है, आप वहां से भी कवर कर सकते हैं। यानी कि एक आप लोगों की जो ग्रुप डी की क्लास चल रही है वहां से। अच्छा, इसी के साथ धन्यवाद, राधे राधे। आप बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा और कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट आप सेशन चाहते हो। अपना 10 मिनट शो मुझे बताइएगा जरूर, मैं उसे लेकर जरूर आऊंगी। शुक्रिया।